हेलो थिंकर्स। सोचो एक सोसाइटी जिसमें नो कास्ट, नो क्लास, नो रूलिंग क्लास हो। मैक्सिलिस्ट अप्रोच का प्रॉमिस यही है, टोटल इक्वालिटी। सुनने में आइडियल लगता है, पर रियल वर्ल्ड में चैलेंज ये है कि अगर रूलिंग स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंप्लीमेंट करेगा? और बिना सिस्टम के स्ट्रॉन्ग लोग वीक लोगों पे अत्याचार करेंगे। इक्वालिटी के नाम पे एक नई इनइक्वालिटी जन्म लेगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ मैक्सिलिस्ट अप्रोच का नहीं है। हर फिलॉसफी के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। मार्क्सिज्म क्लास इक्वालिटी प्रमोट करता है, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होती है। लिबरलिज्म फ्रीडम और चॉइस देता है, पर इनइक्वालिटी और डीपन हो सकती है। फेमिनिज्म जेंडर जस्टिस पे फोकस करता है, पर बाकी डिस्क्रिमिनेशन इग्नोर हो सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म मेजॉरिटी का वेलफेयर देखता है, पर माइनॉरिटी के राइट्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं। कैपिटलिज्म ग्रोथ और इनोवेशन देता है, पर इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन भी क्रिएट करता है। एनवायरमेंटलिज्म नेचर और सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है, पर जॉब्स और इकोनॉमी कभी इग्नोर हो जाती है। हर थ्योरी अपने कोर इश्यू पे फोकस करती है, क्लास, जेंडर, फ्रीडम, वेलफेयर, ग्रोथ या एनवायरनमेंट। लेकिन सोसाइटी एक ही है और डिस्क्रिमिनेशन एक ही सॉइल से बर्थ लेता है। रिफॉर्मर्स अलग अलग इश्यूज पर बोलते हैं, पूरी सोसाइटी को एक साथ एड्रेस नहीं करते। इसलिए रिफॉर्म्स अक्सर इनकम्प्लीट लगते हैं। यही गैप फिल करता है सोलिज्म। फीचर्स ऑफ सोलिज्म। सोलिज्म नेवर टीचेस बायस, इट टीचेस बैलेंस। In a diverse nation like India, with many languages, religions, castes, and cultures, achieving harmony is not easy. But that harmony, the ability to balance, is the true beauty of India. Solism doesn't aim to change everything. It aims to reform just enough to restore that balance. 1. Social system. Maximalist reforms, minimal bias. Promoting equality through maximum reform while keeping personal bias minimal. सोलिज्म इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, पर सिर्फ कानून से नहीं। पब्लिक अवेयरनेस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी इक्वली जरूरी है। ये डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, को रिस्पेक्ट करता है। सोशल इविल्स को सिर्फ लॉ से नहीं, सोशल अवेयरनेस से रिमूव करता है। ह्यूमन वैल्यूज और इमोशनल कनेक्शन के थ्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट करता है। Greater than solism reforms not just the law but the hearts. 2. Knowledge temper. Fostering knowledge, skills and scientific thinking while retaining moral and human values. इंडिया को नॉलेज पावर्ड नेशन बनाना है, पर ब्लाइंडली मॉडर्निटी फॉलो नहीं करनी। हर चाइल्ड को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, यूथ को स्किल डेवलपमेंट से जॉब रेडी बनाना, साइंटिफिक थिंकिंग प्रमोट करना, लेकिन रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज के साथ। सब रिलीजन्स को ह्यूमैनिटी के सेंटर में पढ़ाना, ताकि नॉलेज और सोल दोनों डेवलप हो। 3. Origin of Solism. A philosophy born to restore balance, kindness, justice and wisdom in life, starting from the soul. ये कोई रिलीजन या रूल बुक नहीं, बल्कि एक रिफॉर्मर का ड्रीम है। पॉलिटिक्स या पावर से नहीं, बल्कि सोल से स्टार्ट होता है। वो साइलेंट वॉइस जो जानता है क्या सही है। ह्यूमैनिटी का मतलब सिर्फ ब्लाइंडली हेल्प करना नहीं, बल्कि समझना कब हेल्प करना और कब वेट करना है। एग्जाम्पल, किसी को हेल्प करने से पहले सोचो, अगर तुम उनकी जगह होते क्या तुम हेल्प चाहते? अगर यस, तो फुल हार्ट से हेल्प करो। अगर नो, तो वेट करो और अलाउ करो उन्हें ट्राई करने के लिए। अगर फेल हो जाए तब सपोर्ट करो। यही बैलेंस सोलिज्म का हार्ट है। सोलिज्म इन प्रैक्टिस। सोलिज्म सिर्फ एक थ्योरी है। जब तक इससे स्प्रेड नहीं किया जाता, यह सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। इससे स्प्रेड करना इजी नहीं, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस एक काम डेली करना चाहिए। चाहे आप सोलिज्म को फॉलो करते हो या नहीं, अपने गॉड से ये दुआ करो, ओ गॉड, आई एम सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी फॉर डिस्ट्रॉइंग योर वर्ल्ड, एंड प्लीज हेल्प मी टू सेव योर वर्ल्ड बाय माई हैंड। यह एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस, एक इंटेंशन, सोलिज्म को रियल लाइफ में लाने का पहला स्टेप है। एक लाइन में, सोलिज्म इक्वल स्ट्रेंथ्स ऑफ ऑल,
कनेक्टेड फॉर ऑल, बैलेंस्ड फॉर ऑल। जय हिंद।